कंटेनर लेकर सड़कों पर दौड़ते ट्रक आजकल एक आम बात है। इतने आम हो चुके हैं कि इन पर बहुत मुश्किल से किसी की नजर जाती है। लेकिन साथ ही एक हकीकत ये भी है कि इन कंटेनरों ने पूरी दुनिया में माल परिवहन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला दिए हैं। इन्होंने शिपिंग, बंदरगाहों के संचालन, अंतर्देशीय माल परिवहन और यहाँ तक कि विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं के तेज विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इस वीडियो के जरिए आइए हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि कंटेनरों ने दुनिया को कैसे बदल दिया है। इन सब के साथ हम यह भी देखेंगे कि बंदरगाहों और समर्पित फ्रेट कॉरिडोर को जोड़ने के लिए भारत की महत्वाकांक्षी योजना यानी कि सागरमाला हमारे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में कैसे मदद करेगी। कल्पना कीजिए कि आपने फ्लिपकार्ट या अमेजन जैसे ई कॉमर्स साइट से आईफोन मंगवाया है। ऑर्डर मिलते ही ये कंपनियां आपके नजदीकी गोदाम की पहचान करते हैं जहां से आपको फोन भेजा जाएगा। कहने में तो ये बहुत आसान है, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि गोदाम तक आखिर ये फोन कैसे पहुंचा होगा। यह एक लंबे सफर की कहानी है जो इन फोन को चीन या ताइवान के कारखानों से कंटेनर में लोड करने के साथ शुरू होती है। दो खास आकार के कंटेनर इन दिनों काफी प्रचलित है, एक 20 फुट लंबे और दूसरे 40 फुट लंबे। लगभग 21,000 आईफोन को एक 20 फुट कंटेनर में लोड करने के लिए कुछ ही घंटे लगेंगे। कंटेनर को सड़क या रेल द्वारा बंदरगाह तक पहुंचाया जाता है। पोर्ट अधिकारी कंटेनर में लदे सामान और इसे भेजने तथा पाने वाले लोगों से जुड़ी सभी जानकारियों की जांच करते हैं। इन कंटेनरों को बाद में क्रेन की मदद से जहाजों पर चढ़ाया जाता है। जहाजों पर इन्हें एक कतार में रखने के लिए कार्गो होल्ड बने होते हैं। ये होल्ड को इस तरह से बने होते हैं कि एक 40 फुट कंटेनर या दो 20 फुट कंटेनर को एक पंक्ति में खड़ा किया जा सकता है। क्योंकि जहाज आमतौर पर यात्रा पर एक से अधिक बंदरगाह पर गोदी करते हैं, इसीलिए कंटेनर उतारने में आसानी को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित किए जाते हैं। औसतन एक जहाज से कंटेनर को लोड करने या उतारने की पूरी प्रक्रिया में लगभग 36 घंटे लगते हैं। कुछ दशक पहले तक माल ढुलाई आज की तरह आसान नहीं थी। पहले सामान को कहीं भेजने के लिए उन्हें बोरियों या बैरियों में पैक किया जाता था। इसके बाद इन्हें वाहनों में लादकर बंदरगाहों तक पहुंचाना और फिर जहाजों में चढ़ाने के काम में काफ़ी समय लग जाता था। यदि मालवाहक जहाज को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 1 महीने की यात्रा करनी होती है तो लोडिंग और अनलोडिंग प्रक्रिया में प्रत्येक 2 सप्ताह का समय लगेगा। इस पूरे काम में काफ़ी मजदूरों की ज़रूरत होती थी, लिहाजा इस पर लागत भी ज़्यादा आती थी। लेकिन अब कंटेनरों ने इस पूरे परिदृश्य को ही बदल दिया है। मशीनों के जरिए सामानों की लदाई और कंटेनरों की सुविधा हो जाने से यह काम कम समय में पूरा हो जाता है। इससे सामान ढुलाई की लागत भी घट गई है। कुल मिलाकर इससे कंटेनर शिपिंग का चलन काफ़ी बढ़ गया है। आज दुनिया का 80% से अधिक माल परिवहन का काम समुद्र के रास्ते होता है। इसकी लागत काफ़ी कम होती है, इसलिए लोग इसमें ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। हालांकि सामान हवाई जहाज के जरिए ज़्यादा तेज़ी के साथ भेजा जा सकता है, लेकिन यह काफ़ी महंगा पड़ता है। जब बड़ी मात्रा में सामान दुनिया के दूर के हिस्से में भेजना पड़ता है तो सड़क और रेल द्वारा शामिल लागत और समय को देखते हुए समुद्र के रास्ते भेजना बेहतर है। एक बार जहाज बंदरगाह से निकल जाते हैं तो उन्हें बीच रास्ते में यातायात से जुड़े किसी बाधा या सामना नहीं करना पड़ता और वे स्वतंत्र रूप से दिन रात यात्रा करते हुए अपने ठिकाने तक पहुंच जाते हैं। दुनिया भर में कंटेनर शिपिंग की लोकप्रियता बढ़ने से अब लोगों का सारा ध्यान इस बात पर लग गया है कि माल ढुलाई और परिवहन लागत को और कितना कम किया जा सकता है। इसकी वजह से ही बड़े जहाज बनाए जाने लगे हैं। जहाज का आकार 2 गुना बढ़ाने पर भी जितना खर्च आता है वह उससे कहीं बहुत ज़्यादा माल ढुलाई कर सकता है। ऐसे में पूरी दुनिया में बड़े जहाज बनाने की होड़ सी लग गई है। ह्यूंडई का अल्सेराइस क्लास का जहाज आज दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज है। इसे दक्षिण कोरिया की सैमसंग और देवू कंपनी ने मिलकर बनाया है। यह एक समय में 24,000 कंटेनर को ले जा सकता है। यह जहाज लगभग 400 मीटर लंबा, 61 मीटर चौड़ा और इसका ड्राफ्ट 16 मीटर का है। 1 लाख हॉर्स पावर का इंजन इस विशाल जहाज को चलाता है। इंजन खुद 3 मंजिला इमारत जितना लंबा है। यदि जहाज का भार वहन क्षमता के हिसाब से सभी कंटेनरों को एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जाता है तो यह लंबाई में 100 किलोमीटर से अधिक होगा। जहाज की अधिकतम भार क्षमता 2 लाख टन है।
जहाज इतना बड़ा है कि अगर हम इसमें लादे जाने वाले सभी कंटेनरों को गेहूं से भर दें तो यह एक दिन के लिए भारत की पूरी आबादी का पेट भरने के लिए भी काफ़ी होगा। दुर्भाग्य से भारत में आज भी एक ऐसा बंदरगाह नहीं है जहां इतने बड़े जहाज खड़े हो सके। यहाँ तक कि हमारे सबसे बड़े बंदरगाह भी केवल 15,000 कंटेनरों की अधिकतम क्षमता वाले जहाज़ों को संभाल सकते हैं। ऐसे में भारत के लिए बहुत सारा सामान लेकर जाने वाले बड़े जहाज़ों को पास के देशों में लंगर डालना पड़ता है और फिर वहाँ से छोटे कंटेनर जहाज़ों के जरिए माल भेजना पड़ता है। वर्तमान में भारत में लाया जाने वाला 1/3 सामान संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, श्रीलंका, मलेशिया और सिंगापुर के बंदरगाहों के माध्यम से आता है, जिसमें कोलंबो बंदरगाह सबसे महत्वपूर्ण है। भारतीय बंदरगाहों पर जहां विशाल जहाज ठहर नहीं सकते, वहीं यहां से ऐसे जहाज़ों के लिए ज़रूरी आधारभूत सुविधाएं की कमी भी है। भारतीय बंदरगाह पर एक कंटेनर जहाज से सामान उतारने या चढ़ाने का काम औसतन 36 घंटे में होता है, जबकि इस काम में दुबई, सिंगापुर और चीन जैसे देशों में बंदरगाहों में 1/3 समय लगता है। ऐसा माना जाता है कि एक बंदरगाह में जितने अधिक समय तक जहाज खड़े रहेंगे, लागत उतनी ज़्यादा होगी। आज एक कंटेनर को किसी भारतीय बंदरगाह में जहाज पर चढ़ाने या उतारने पर औसतन $1200 खर्च होता है। चीन और सिंगापुर में यह क्रमशः $600 और $400 है। इसका असर ज़रूर पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि हम माने कि भारत चीन की तुलना में कम लागत पर उत्पाद बनाता है, लेकिन इसके बावजूद देश में सामान परिवहन की व्यवस्था महंगी होने के कारण हम निर्यात के ऑर्डर खो रहे हैं। यह भारतीय कारोबार को काफ़ी प्रभावित करता है। इस समस्या को केवल भारतीय बंदरगाहों को अधिक सक्षम बनाकर हल किया जा सकता है। हमारे बंदरगाहों को चुस्त दुरुस्त तथा आधुनिक बनाए जाने चाहिए ताकि वहां विशालकाय जहाजों का आना जाना संभव हो सके। भारत सरकार की सागरमाला परियोजना का भी यही उद्देश्य है। इस परियोजना के तहत देश में कई विशाल बंदरगाह बनाए जाएंगे जो हमारी बड़ी तट रेखा का उपयोग करते हुए शिपिंग को सुव्यवस्थित कर सकेंगे। परियोजना के तहत कई ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाने का इरादा है जहां सामानों को बड़े जहाजों से छोटे जहाजों पर लादने का भी काम किया जा सकेगा। बंदरगाहों को औद्योगिक और आवासीय केंद्रों से जोड़ने वाले कुशल रेल और सड़क नेटवर्क का होना भी उतना ही अहमियत रखता है। हालांकि रेलवे को भूतल परिवहन का सबसे बड़ा कुशल तरीका माना जाता है, लेकिन इसे सच साबित करने के लिए हमें अपनी मालगाड़ी सेवाओं को विश्वसनीय बनाना होगा। न केवल हमारा रेलवे नेटवर्क पुराना है, सिंगल ट्रैक होने के नाते रेल मार्ग का उपयोग ज़्यादातर यात्री गाड़ियों के लिए किया जाता है। यात्री ट्रेनों को हमेशा मालगाड़ियों से ज़्यादा तरजीह दी जाती है। इससे माल की डिलीवरी भी भारी देर होती है। यह समर्पित माल गलियारे यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात जहन में आती है। ऐसे में गलियारे बंदरगाहों को दूर के शहरों, खदानों और गोदामों से जोड़ते हैं। कुशल बंदरगाहों और तेज मालगाड़ियों के जरिए सामान भारत में हर जगह बहुत कुशलता से पहुंच सकता है। न केवल हमारे लिए सामानों की तेल आपूर्ति में मददगार होगा, बल्कि इससे निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा, जिसके परिणाम स्वरूप देश के विकास में भी मदद मिलेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत अभी भी बुनियादी ढांचे के मामले में विकसित देशों से पीछे है। सागरमाला और फ्रंट कॉरिडोर परियोजना भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल सकती है। दुर्भाग्य से हमारे देश के अधिकांश लोग लगभग इस बात से पूरी तरह से अनजान हैं कि ये परियोजनाएं देश के भविष्य के लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। हमें विभिन्न वैचारिक, धार्मिक और राजनीतिक मतभेदों को अलग रखते हुए अपने देश के भविष्य के लिए इन परियोजनाओं का खुलकर समर्थन करना चाहिए। जय हिंद।